नहीं, ये हिंदू नालायक है, ये कौम ही गलत है। ये 2000 साल इसीलिए गुलाम रही। हॉल में बुला के कन्वेंशन हॉल में 1200 रुपए कन्वेंशन हॉल फ्री लेके उनको प्रवचन दे रहे हो जो ऑलरेडी प्रवचन के लायक नहीं है, जो कमीने हैं, जो करप्ट हैं, जिन्होंने पैसा बना लिया है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हाई डिजीज, हाई फला ढिमका, एज ए रिजल्ट उनको बुला के प्रवचन दे रहे हो आप यार, क्या फायदा है? सर आप ये सब लिखने लगो प्लीज, नॉट फॉर यू बट फॉर द मैनकाइंड एज अ होल। मैं तो क्या कह रहा हूँ कि वो कुछ था कि वो कहता है रोज एक सच बोलकर दुश्मन कमाने चाहिए। क्या रोज एक सच बोलकर दुश्मन कमाने चाहिए। अगर आपके अंदर गट्स है दुश्मन कमाने के तो ही आप शुद्ध आत्मा है। तो आप सबके हाँ करते रहोगे, क्या फायदा है? जीते रहोगे, हाँ करते रहो, हाँ मत करो, सत्य बोलने का हिम्मत रहो। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो बोला कि साहब मैं तो बच्चा था जब यहाँ आया था, 12-13 साल का था, मैं यहाँ आया था ये बाबा के आश्रम में। तो मैंने बोला आपको अभी कितने पैसे मिलते हैं? तो 5 साल पहले तो 2700 रुपये मिलते थे, 57 घंटे, 1 महीने के। और कितनी देर काम करना पड़ता है? बोला 16 घंटे। और खाना देते हैं, वो जो वहाँ खाना बनता है सबके लिए, भक्तों के लिए, उसमें इनको भी बाद में देते हैं खाना। तो मैंने मन में सोचा कि दयानंद को ये दिखता नहीं है कि ये आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, उसका तुमने बालपन बिगाड़ दिया, उसकी टांगें मुड़ गई, वो पानी भर भर के वो दे रहा है। बाबा को ये दिखता नहीं है कि उनके साथ न्याय करे जो उसके आश्रम में काम कर रहे हैं। सही बात है, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। इसको मोक्ष मिला है कि नहीं? सबसे पहले नहीं, जो बाबा बन गया, इसका भगवान से मिलन हो गया, उसको तो ये आत्मा भी भगवान है, और ये जो करोड़पति वो भी भगवान है, सब भगवान है। वो तो किसी के लिए खड़ा ही नहीं होगा, उसको तो किसी के लिए खड़ा होने की जरूरत नहीं है। जब तक आप खड़े हो रहे हो और बैठ रहे हो, आपको कुछ नहीं मिला। फालतू बात है। मोदी जी आए, सब प्रधानमंत्री आए, बाबा उठ गए, ध्यान ही सर आइए पानी लाओ यार, अरे भिखारी बात है, कुछ आत्मा कुछ मिला नहीं उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कोई भी आप। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शेख सलीम चिश्ती के वहां अकबर गया 27 साल का, 27 किलोमीटर पैदल चल के गया फतेहपुर सीकरी। और वहां पे वो जो शेख सलीम था वो एक खड्डा खोद के रहता था अंदर, नीचे जमीन के नीचे रहता था। तो उसका आशीर्वाद लेने गया था। तो उसने आदमियों को कहा, उसने अकबर ने, कि उसको बाहर निकालो, उसका आशीर्वाद लेना है। तो उसने कहा, शेख सलीम ने कहा कि मुझे बादशाह से कोई काम नहीं है, बादशाह को काम है, मैं क्यों बाहर आऊं भाई, उसको आना तो यहाँ नीचे आवे अंदर तो है। तो अकबर को तो उसने बताया उसके सिपाहियों ने कि अगर आप ऊपर नहीं आए तो बादशाह आपका सर कटवा सकता है। तो बोला कोई बात नहीं, कटेगा तो कटेगा, पर मेरे को कोई काम नहीं है, मैं तो अपनी ये कुटिया में रहता हूँ। फिर अकबर नीचे उतरा, उसको पगड़ी भी उतारनी पड़ी क्योंकि पगड़ी के साथ नीचे घुस नहीं सकता था। तो शेख सलीम चिश्ती इतना दबंग था, उसने उसके सिर पे हाथ मारा अकबर के। उसको कहा कि मांगने की तरह मांग, तू तो ऑर्डर देता है, मांगने की तरह मांग। तो वो फिर उसने कहा कि मैं कुछ नहीं दे सकता तुझे, मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, तू भी मेरे साथ प्रार्थना कर। मैं कहूंगा कि मैंने जो पुण्य कर्म किए हैं उसकी वजह से मैं होता नहीं। अगर कोई किसी प्रभावित हो गया कोई, मैंने कहा इसके अच्छे दिन गए कि बाबा सब ले लेगा, ये खत्म हो गया। और कोई औरत अगर बाबा के चक्कर में आ गई तो पूरी बर्बाद है। आदमी भी आ जाता है तो उसकी बीवी भी चली जाती है।
And that is the end of the world for that woman. तो बाबा तो ऐसे ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोग। होंगे, सही बात। कमजोर लोग को पकड़ते हैं वो लोग। कोई मैंने नहीं बताया था उसको, वो आया था जो नीता, मैंने बोला कि जो सीरियल किलर्स हैं अमेरिका में और जो हमारे यहाँ बाबा हैं उनमें एक ही समानता है, सही बात। सबका IQ 130 से ऊपर है। राइट सीरियल किलर जो मारते हैं एक के बाद एक, वो इतने शातिर होते हैं कि आपके साथ मिलेंगे बिल्कुल इनोसेंट लगेंगे, एकदम नॉर्मल आदमी लगेंगे, वो आपको जाल में ले लेंगे, फिर ले जाके आपका गर्दन काट देंगे, मार देंगे। इसी तरह बाबा लोग इनोसेंट लगते हैं, हार्मलेस लगते हैं, आपको क्लच में ले लेते हैं क्योंकि IQ बहुत अच्छी है, 130 है, आपकी नॉर्मली 100 होगी, मेरी 90 भी हो सकती है। तो वो क्या है कि क्लच में ले लेंगे आप, फिर आपको बर्बाद करेंगे। पूरा कर देंगे पूरा। दोनों का IQ सेम रहता है। मैंने उसके सामने बोला ही था कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सीरियल किलर हैं, लेकिन आपके अंदर पूरी क्षमता है बनने की, क्योंकि आपका IQ सेम है। अब दूसरी बात बताता हूँ फाइनल, इसके बाद प्रोफेसर जब आप किसी बाबा के पास जाते हो या प्रवचन में जाते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठते हो, तो आपको सब समझ में आ जाता है यार क्या साला ये मुझे पता ही नहीं था, इतनी बढ़िया बात बताई उसने, गीता में से रामायण में से सब अच्छी अच्छी बात बताई, आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि मेरे पास जो 10 लाख का कर्जा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है कि सब कर्म का फल है, तो आपको सब हो जाता है। तो ये ऐसा है कि जैसे आपको पेन है कहीं पे और आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया, तो पेन तो है और फॉर द टाइम भी चला गया पेन, लेकिन वो लौट के आएगा, एनेस्थीसिया का जाएगा। तो जैसे आप बाहर निकलोगे तो जैसे टाइम के बढ़ता जाएगा, 15 मिनट तक रहेगा वो, फिर आधे घंटे के बाद भाई कहाँ से पेड़ो 10 लाख रुपया दारू प्रोविजन सुनवा लियो, हमारा भैया कहाँ, समझे। जैसे जैसे दूर होता जाएगा उसका दर्द लौटता जाएगा। तो बाबा कुछ नहीं करते, फालतू की बात करते, ये आपको एनेस्थीसिया दे देते हैं, बिल्कुल। बाकी आपकी कोई समस्या का हल ये नहीं कर सकते। सर स्वामी जी ने मिलने गया तो कहने लगे कि हमारा एक भक्त है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। हाँ बोलिए। तो उन्होंने बताया इनकम टैक्स ऑफिसर ने कि आपका 3,500 करोड़ का बिजनेस है और वो क्या कहते हैं हम सर्वे करके लाए हैं और आपका इतना टैक्स बाकी है। तो हमारे भक्त ने कहा कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, मेरा 35,000 से 40,000 करोड़ का बिजनेस है। सर हम तो उसे नॉर्म्स पर तो वो ये बताना चाह रहे थे कि उनका भक्त इतना बढ़िया ईमानदार है कि उसने बताया कि 35-40 हज़ार। तो मैंने स्वामी जी को कहा, मैंने बोला स्वामी जी जब सर्वे होता है तो 2-2 महीने चलता है, एक एक कागज वो लोग इकट्ठा करते हैं। 3500 करोड़ और 35,000 करोड़ में बहुत फर्क है। वो कभी भी 35 इतनी गलती नहीं करते इनकम टैक्स वाले कि वो 3500 करोड़ वाले को उसका बिजनेस को इतना कर लें। खैर वो बात भी जाने दो। फिर कहने लगे उन्होंने सब छापे मार डाले, उसके घर में ढूंढ लिया कर लिया, लेकिन एक अलमारी की चाबी वो नहीं दे रहा था हमारा भक्त इनकम टैक्स ऑफिसर। तो बोला नहीं देनी तो पड़ेगी आपको। तो बोले इसमें ऐसी क्या चीज है कि जो तुम नहीं दे रहे। तो बाद में चाबी दी उन्होंने, खोला तो उसमें मेरी तस्वीर रखी हुई। मैंने बोला ये पतन में चला गया, पूरा पतन हो गया, पूरा पतन हो गया, इसका पूरा पतन हो गया। अपने ऊपर इतना घमंड कि मेरी तस्वीर रखी हुई थी वहां, इतना घमंड। तो मुझे ये नहीं पता कि उसको कितना पता है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि एक भी बाबा ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, एक भी जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं, एक भी। वो आए एक प्रोग्राम में आए थे, क्या नाम है वो, अवधेशानंद जी। अवधेशानंद जी के लेक्चर तो सुनते होंगे कभी कभी। अरे वो गंजे हैं बहुत अच्छा। तो फादर ने मुझे गले लगा लिया था। जॉन कप्पा आज भी मेरे दोस्त है, आपको मिलवाऊंगा मैं, आते हैं यहाँ पे। JVS के प्रिंसिपल थे 8 साल। उछलता कईयों का है, किस्सा एक आध सामने आता है, समझ लो आप। सोच तो सब में आती है, सब लोगों के अंदर सोच सब में आती है। सब में। अच्छा मुझे बताओ आप
मैं आपको, अब तो बड़े हो गए सब लोग, मतलब मैं एडल्ट एज के इसलिए कहता हूँ, प्लेबॉय एक मैगजीन आती है अभी, पहले भी आती है, सबसे पहले एडल्ट मैगजीन थी, उसका एडवर्टीजमेंट आता था दूसरी मैगजीन्स में, वो एडवर्टीजमेंट का कटिंग भी मेरे पास है कि हैव यू सीन ए स्मार्ट यंग मैन who is healthy, who is having money and who does not like naked female form, who does not like naked female form. If he says, if any young male says he doesn't like it, he is lying. He is a hypocrite. He is lying. तो वो ये आता था, अभी क्या होता है, ब्रह्मचर्य जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में। नहीं है सर, हम अगर ब्रह्मचर्य झूठ है, सबसे बड़ा झूठ दुनिया का ब्रह्मचर्य है। जब आपका वीर्य बढ़ जाएगा तब आपका स्खलन होगा। स्खलन कब होगा? जब आप उत्तेजित होंगे, उत्तेजित हो ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया था। वो रात को है कि दिन को है, सपने में हो, ब्रह्मचर्य है ही नहीं, ये झूठ बोलते सारे। कौन सा ब्रह्मचर्य? ये सब दुनिया को बनाने की बातें हैं। रामी इस पे किताब लिखो। मेरा डोमेन जिसमें अच्छा है। अरे क्या कॉन्सेप्ट माइंड में ये पड़ी है, नेचर चीज है ना सर। वो कहता है कि वो महबूबा कहती है कि आपने सबको बता दिया कि आप उससे प्यार करते हो, हमारे प्यार का किस्सा सब जगह ओपन कर दिया। तो कहता है कि जब्त की कोशिशें बजा, लेकिन मैंने छुपाने की बहुत कोशिश की। बजा मीन्स जरूर, जब्त मीन्स छुपाने की। जब्त की कोशिशें बजा, लेकिन क्या छुपे शौक के बेपनाह का राज। मैंने इतनी बेपनाह मोहब्बत की है, ये राज छुपता ही नहीं। जब्त की कोशिशें बजा, लेकिन क्या छुपे शौक के बेपनाह का राज हर किसी को सुनाई देती है, हर किसी को सुनाई देती है मेरी आवाज में तेरी आवाज। समाज सेवी धर्मेश गामी, આજે मैं वाइस चांसलर गुप्ता साहेब दक्षिण यूनिवर्सिटी नाओ विरुद्ध પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ થાય એ માટે અરજી કરેલ છે। એમનો જે વાણીવિલાસ છે એ તદ્દન અયોગ્ય છે। એ એક ધર્મને ખૂબ જ નીચો બતાવવાની વાત કરી રહ્યા છે। તમામ ધર્મના સાધુ સંતોને નીચે બતાવવાની વાત કરી રહ્યા છે, જે બિલકુલ અયોગ્ય છે। ભારત વર્ષોથી સાધુ સંતોની ભૂમિ છે। કેટલા મહાન આત્માઓ આ ધરતી પર થયા છે, અને ત્યારે આવી બાબતનો વાણીવિલાસ કરવો, હિન્દુ ધર્મ તદ્દન નકામો, હિન્દુઓ નકામા છે, આવી વાતો કરવી, વાણીવિલાસ કરવો બિલકુલ યોગ્ય નથી। ગુજરાત સરકાર કડક પગલાં લઈ અને એમને ડિસમિસ કરે એવી માંગણી હું કરું છું।